नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। प्रदेश के शहरों में अब ऑनलाइन मिलेगी एनओसी, पानी सीवरेज के लिए कर सकते हैं अप्लाई। नशा तस्करों की संपत्ति की जांच करेगी कांगड़ा पुलिस, नशा माफिया पर लगाई जाएगी लगाम। जिला हमीरपुर में पकड़ी गई करोड़ों की हीरोइन, 2 को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 276 नए मामले आए सामने, 650 हुए ठीक, 7 की गई जान। शिमला के पिंक पेटल्स पर एसएफआई ने किया प्रदर्शन, किसानों के हक में उठाई आवाज। शादी से लौट रहे बाप बेटे की बाइक पैराफीट से टकराई, पिता की गई जान, बेटा घायल। शिमला के कोटखाई में 2 मंजिला मकान जलकर राख, आग लगने के कारणों का अब तक नहीं लग पाया है पता। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम जयराम ठाकुर व केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच हिमाचल में रेल लाइनों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल के सहयोग का आग्रह किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने राज्य के बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के लिए अनुरोध किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उद्योगों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। सीएम जयराम ठाकुर ने अनुरोध किया है कि 3 राज्यों में से परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के दावे पर विचार किया जाए। उन्होंने राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण उपकरण केंद्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया। सीएम जयराम ठाकुर ने रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की और बल्क ड्रग फार्मा पार्क के बारे में बताया और राज्य के दावे का जोरदार समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों, शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज के कनेक्शन अब ऑनलाइन मिल सकेंगे। अभी तक दफ्तरों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन हो सकता है, जिस पर संबंधित शहरी निकाय को आगे कदम उठाना होगा। इससे संबंधित एनओसी भी लोगों को ऑनलाइन ही हासिल हो सकेंगी। वैसे सभी शहरों में सीवरेज की सुविधा अब तक प्रदान नहीं की जा सकी है, मगर जहां पर भी सीवरेज है वहां पर लोगों को नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं होंगे। कांगड़ा पुलिस अब नशा तस्करी में संलिप्त लोगों की संपत्ति की जांच करेगी। पिछले माह में पकड़े गए नशे के मामलों की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि इसमें शामिल अधिकतर लोग अन्य राज्यों से हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन खरीद ली है और अब ये लोग यहाँ रहकर नशा माफिया बन गए हैं। पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि उपमंडल नूरपुर के डमटाल व इंदौरा क्षेत्र से पकड़े जा रहे नशे से जिला का नाम खराब हो रहा है। नशा माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष योजना के तहत अपना फोकस मुख्य रूप से पुलिस थाना डमटाल के तहत पड़ने वाले क्षेत्रों पर रखा है, क्योंकि यहां से कांगड़ा के प्रवेश द्वार अधिक हैं, जहां से नशा तस्कर चोरी छुपे अन्य राज्यों से नशा ला रहे हैं। नूरपुर क्षेत्र में पुलिस युवा जवानों को तवज्जो दे रही है। इसी कारण डीएसपी नूरपुर व इंदौरा थाने के युवा आईपीएस स्तर के जवान जो हैं वहां पर तैनात किए गए हैं। हिमाचल के हमीरपुर जिला में पुलिस ने हीरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने हमीरपुर के भोटा के समीप झिराड़ी कस्बे में इनोवा गाड़ी की तलाशी के दौरान 2 युवकों से 320 ग्राम हीरोइन बरामद की। हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी जा रही है, जबकि भारतीय बाजार में 25 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है। बताया जा रहा है कि हीरोइन की ये खेप छोटे छोटे कस्बों में वितरित करने के लिए ले जाई जा रही थी। एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि हीरोइन समेत पकड़े गए दोनों युवक हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। एक युवक शिवम पटियाल उम्र 23 साल निवासी मोही गांव, जबकि दूसरा सतीश कुमार उम्र 43 वर्ष निवासी छाणी गांव का रहने वाला है। ये दोनों काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त थे और पुलिस को इनकी
तलाशी थी, जिसके चलते ही आज पुलिस ने सूचना मिलने पर 320 ग्राम हीरोइन के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के ग्राफ में रिकवरी रेट की बढ़ोतरी होने लगी है। आज 276 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित से ठीक हुए लोगों की संख्या 650 है। हालांकि हिमाचल में आज मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 47,979 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव केसों की संख्या 7,483 है, जबकि 39,681 कोरोना संक्रमित पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सबसे ज्यादा मामले मंडी जिला से आए हैं। मंडी जिला में 52 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 36, शिमला में 31, चंबा में 32, बिलासपुर में 29, सिरमौर में 20, सोलन में 19, किन्नौर में 10, लाहौल स्पीति में 6 और ऊना में एक नया मामला कोरोना पॉजिटिव का सामने आया है। इसके अलावा आज ठीक होने वालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा मंडी जिला से ही आया है। यहां 248 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके बाद शिमला में 223, चंबा के 73, सिरमौर के 35, ऊना के 23, बिलासपुर के 28, लाहौल स्पीति के 11 और किन्नौर के 9 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। एसएफआई की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने आज किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पिंक पेटल्स चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार करते हुए जियो के सिम कार्ड भी चलाए। एसएफआई का मानना है कि देश भर में 26 नवंबर से किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं तथा उनका संघर्ष आज 16 दिन होने के बाद भी जारी है। सरकार से छठे दौर की बात होने के बावजूद किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जो सरकार की पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की मंशा को साफ दर्शाता है। एसएफआई ने कहा है कि देश के 80% परिवार कृषि पर निर्भर हैं, जिसके चलते इन कानूनों का सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 45 वर्षीय पिता की मौत हो गई है, जबकि उनका 11 वर्षीय बेटा घायल हुआ है। हादसा पुलिस थाना अंब के तहत बडूही में पेश आया है। मृतक व्यक्ति की पहचान अश्विनी कुमार पुत्र काकाराम निवासी जाड़ला कयोड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अश्विनी कुमार अपने बेटे नीरज कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर धुसाड़ा गांव में शादी समारोह में गया था। वापस लौटते समय बडूही चौक के समीप पैराफीट से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें बाप बेटे दोनों घायल हुए। दोनों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां पर अश्विनी कुमार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बेटे का उपचार जारी है। जिला शिमला के तहत कोटखाई में आग लगने की घटना सामने आई है। यहां पर देवरी खनेटी पंचायत के तहत डाहर गांव में एक 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे लगी भीषण आग में 16 कमरे जलकर राख हो गए। इस मकान में 2 परिवार रहते थे, जिनका सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया है। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस पूरी आगजनी के मामले में बहुत नुकसान हुआ है।
आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।